हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अनुपात और समानुपात के प्रश्न। इसमें जो पहला प्रश्न है, एक धनराशि ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि C को D से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा क्या है। तो इसमें 5:2:4:3 के अनुपात में राशि जो है वो वितरित की जानी है। तो इनका अनुपात क्या है, A:B:C:D। यह है 5:2:4:3। यानी कि A जो हुआ वो होगा 5x मान लो, और B जो हुआ वो 2x हो गया, और C जो हुआ वो 4x हो गया, और D जो है वो 3x हो गया। अब क्या है, यदि C को D से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं, C को D से अधिक मिलते हैं तो कितने हुए, 4x C को मिले हैं माइनस 3x कितने हुए, 1000। इसलिए x क्या हुआ, 1000। तो B को कितने मिलेंगे, अभी क्या रहा B का हिस्सा, तो B का हिस्सा होगा कितना, B का हिस्सा 2x, 2 गुणा 1000 बराबर है 2000 रुपये। ये B का हिस्सा आ गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, 2500 ग्राम मिश्र धातु में 2:3 के अनुपात में दो अलग अलग मिश्र धातु हैं। पहली मिश्र धातु 3:2 के अनुपात में है तथा A और B से बनी है, और दूसरी मिश्र धातु 5:7 के अनुपात में है, धातु C और D से बनी है। 2500 ग्राम मिश्र धातु में A और D का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो धातु कितनी है, 2500 ग्राम। तो 2500 ग्राम में 2:3 के अनुपात में अलग अलग। तो पहली मिश्र धातु कितनी होगी, 2/5 गुणा 25, यानी कि वो 2 और 3 का हुआ 5। तो 2/5 और 2500 ये हुआ, 5 से 2500 कट जाएंगे तो आ जाएगा 1000। 1000 ग्राम जो है वो पहली मिश्र धातु हुई, और दूसरी मिश्र धातु हुई 3/5 गुणा 2500, ये हुई 1500 ग्राम। तो ये दूसरी मिश्र धातु हो गई 1500 ग्राम। अब क्या कह रहा है, पहली मिश्र धातु 3:2 के अनुपात में A:B से बनी है। तो पहली मिश्र धातु कितनी बनी है, 3:2 से। तो A का अनुपात कितना हुआ, A का भाग इसमें कितना हुआ, 3 है ना, 3/5 गुणा 1000, ये हो गई कितनी, 600 ग्राम। और B का भाग कितना हुआ इसमें, 2/5 गुणा 1000, यानी क्या हुई 400 ग्राम। अब दूसरी मिश्र धातु, तो दूसरी मिश्र धातु में C का भाग हुआ 5/12 गुणा 1500। तो ये होगा आपके पास 12 से कट जाएंगे तो 625 आएगा जी। और D का भाग होगा 7/12 गुणा 1500। तो ये आपके पास काट के आ जाएगा, जैसे काटेंगे हम तो 12, 1 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा। तो कितना हो गया, 7×35, 14 और 3 17, 7 और 1 8, 875 ग्राम हुआ। तो ये दूसरी मिश्र धातु में 625 और 875 हुआ, और पहली मिश्र धातु में हुआ 600 और 400। तो A और D का अनुपात निकालना, A:D। A:D कितना है, A कितना हुआ 600 अनुपात 875। तो ये हुआ
25 से कट जाएंगे 25 दूने 50 और 25 का 100, 25 थे 75 और 25 बन 125। तो 24:35 का अनुपात हुआ ए और बी का। अगला क्वेश्चन है 15, 9 और 5 का चतुर्थ समानुपाती, यानी कि 15:9 और इसका जो समानुपाती है 5:x मान लो, इसका पता नहीं है चौथा अनुपात कितना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/9 बराबर है 5/x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर है 9 × 5/15, तो ये हो जाएगा 3। तो चतुर्थ अनुपाती हुआ इसका 3। इस तरह से हम इसको निकालते हैं, या हम इसको ऐसे निकालते हैं, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई और दूसरे को तीसरे से। 45/15x, या x बराबर है, मतलब 15x बराबर 45, तो x बराबर 45/15। तो इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, ये भी इसका तरीका है। उसका अगला प्रश्न है यदि A/B 4:5 है और B/C A/B/C, A/B कितना है 4:5 और B/C है 7:5। तो कितना हुआ, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। तो ये ऐसे 4 को 7 से, 5 को 7 से, और ये 5 फिर इधर 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे जाएगा और ऐसे और ऐसे, ये इनको मल्टीप्लाई होगा 28:35:25। उससे अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 3321 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4:5, यानी कि एक संख्या अगर 4x है तो दूसरी संख्या 5x, इनके वर्गों का जो 3321 है, तो ये हुआ 16x² प्लस 25x² 3321। तो ये 41 हो गए, 41x² हुआ 3321 और x² हुआ 3321/41, और ये हो जाएगा 81 काट के, तो x हो जाएगा 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9। तो इसमें पूछा है छोटी संख्या ज्ञात की, तो संख्याएं क्या आई, संख्याएं आई आपके पास 4 × 9 और दूसरी संख्या आई 5 × 9, तो आई 36 और 45। तो छोटी संख्या कितनी हुई, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसकी हुई 36। ये 9 जो है 9 को 4x से 9 से गुणा हुई, 4 में 36 और 5 में 45, एक संख्या 36 और दूसरी 45, तो छोटी संख्या आई 36। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को करते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है 3 महिलाओं का एक समूह जिनके कुल 7 बच्चे हैं, 3 महिलाओं की 3 महिलाओं की आयु का योग उनके 7 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। सबसे बड़े और सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु का योग है 30 वर्ष। अन्य 5 बच्चों और 3 महिलाओं की आयु का योग का अनुपात 5 वर्ष बाद 11:13 होगा। तो 3 वर्ष बाद सभी महिलाओं और बच्चों की आयु का योग क्या होगा। तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष बाद बच्चों, 5 बच्चों और 3 महिला, 5 बच्चों की आयु मानो 11x, और 5 वर्ष बाद 3 महिलाओं की आयु होगी 13x। तो वर्तमान आयु कितनी होगी,
5 बच्चों की वर्तमान आयु। वर्तमान में कितने, पहले कितने थे 11, एक 5 वर्ष बाद है, तो इसमें से घटा देंगे हम 5 बच्चों की आयु, यानी कि 5 वर्ष पहले, यानी कि एक बच्चे की 5 वर्ष, तो 5 बच्चों की 25 वर्ष कम हो जाएगी, क्योंकि 5 बच्चे हैं ना, तो एक बच्चे की 5 वर्ष कम होनी है, तो 5 बच्चों की 25 वर्ष, तो 11x माइनस 25। तो 3 महिलाओं की वर्तमान आयु हो जाएगी 13x माइनस 3 महिलाएं और 5 वर्ष पहले की निकालनी है, तो 13x माइनस 15, तो 13x माइनस 15 हो जाएगी इनकी। अब क्या है, वर्तमान आयु जो इनकी 3 महिलाओं की वर्तमान आयु है 13x माइनस 15, और इनके 13, इसमें पूछा है, इसमें 3 महिलाओं की आयु का योग उनके 7 बच्चों की आयु के योग के बराबर है, तो 3 महिलाओं की आयु का योग बराबर हुआ 5 बच्चों की आयु का योग ये हो गया, और 2 बच्चों की आयु का योग 30 वर्ष है। 2 बच्चों की आयु का योग यहाँ पर लिखा हुआ है 30 वर्ष। सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की आयु का योग जो है वो 30 वर्ष है, तो ये 30 वर्ष ये जुड़ जाएंगे, और 5 बच्चों की वर्तमान आयु 11x माइनस 25, तो ये हो गया 13x माइनस 11x, और 30 में से 25 गए 5 जमा 15, तो 2x बराबर है 20, x बराबर है 10, तो x आया 10। अब क्या है, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 13 गुणा 10 माइनस 15, 130 माइनस 15, यानी कि 115 वर्ष जो है वो 115 वर्ष ही महिलाओं की आयु आएगी, और 115 वर्ष ही बच्चों की आयु आएगी। तो 3 वर्ष बाद, उसमें पूछा है 3 वर्ष बाद महिलाओं और बच्चों की आयु, महिलाओं और बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी, 115 प्लस 115, 115 महिलाओं की हो जाएगी, 115 ही बच्चों की हो जाएगी, प्लस 3 वर्ष में कितने टोटल हैं 10, तो 3 वर्ष में 3 गुणा 10 30 वर्ष ये बढ़ जाएंगे, तो हो जाएंगे 230 प्लस 30, ये हो जाएंगे 260 वर्ष, 260 वर्ष। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7, एक स्कूल में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात 5:7:8, तो इनको बढ़ानी है, तो 5 मानो कि गणित अनुपात भौतिकी अनुपात जीव विज्ञान, तो 5:7:8, तो कितनी बढ़ानी है 40%, 50%, और तो नया अनुपात क्या होगा, अगर ये 5 है तो 5x प्लस 5x का 40%, और दूसरा अनुपात आएगा 7x प्लस 7x का 50%, और तीसरा अनुपात आएगा 8x प्लस 8x का
75%। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 40, 2 और 5, 5 से चलो 5 को काट देते हैं, तो ये हो गया 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x, ये होगा, तो ये हुआ अनुपात हुआ 7x प्लस 7x बटे 2, और तीसरा हुआ 3, 4 और 4 से 8 कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, तो 8x प्लस 6x, 8x प्लस 6x, तो ये हो गया 7x, और ये हो गया 21x बटे 2, ये हो गया 14x। तो 7 से ये हो जाए, 2 से हो जाएगा 14x, 21x और 2 से हो जाएगा 28x। तो ये हो जाएगा, फिर x से सारे x कट जाएंगे, तो अनुपात हो जाएगा 2:3:4, 2:3:4। उससे अगला प्रश्न है, प्रकाश अपने बेटे से 22 साल बड़ा है। मानो प्रकाश की वर्तमान आयु, मानो प्रकाश की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। तो बेटे की आयु, वर्तमान आयु होगी x माइनस 22 वर्ष, और बेटी की आयु होगी, बेटी की वर्तमान आयु होगी x माइनस 30 वर्ष। तो क्या पूछा है, बेटे और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 13:11 है। तो x माइनस 22 बटे x माइनस 30 बराबर है 13/11। तो हो जाएगा 11x माइनस 11×22 और तो 24 बराबर है 13x माइनस 390। तो 13x माइनस 11x बराबर 390 माइनस 242। तो 2x बराबर हुआ 10 में से 2 गए 8, 8 में से 4 गए 4 और 3 में से 2 गए 1। तो x हुआ 74, x हुआ 74। तो अब क्या कह रहा कि प्रकाश की आयु उसके बेटे की वर्तमान आयु की आधी। तो प्रकाश की आयु क्या थी जब उसके बेटे की आयु, यानी कि अब उसके बेटे की आयु जो है वो कितनी है, बेटे की वर्तमान आयु 74 माइनस 22 52 वर्ष। तो 52 वर्ष है। अब इसकी आधी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 26 वर्ष। आधी कितनी हो जाएगी, जब बेटे की आयु 26 वर्ष है तो प्रकाश की आयु कितनी होगी, प्रकाश की आयु होगी 26, यानी कि 22 वर्ष बेटे की आयु इससे कम है, तो 26 में 22 जोड़ देंगे तो 48 वर्ष आ जाएगी। तो ये 48 वर्ष आ जाएगी। तो ये इस तरह से हम प्रश्न को करेंगे। तो ये अनुपात और समानुपात के प्रश्न हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।